दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लेके आए हैं SRP क्रेन कंट्रोल कंपनी का रेडियो रिमोट कंट्रोल, जो एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। आज हम रेडियो रिमोट कंट्रोल में आने वाली प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। हमारा रिसीवर है 10+2 मॉडल सिंगल स्पीड मल्टी कॉमन 110 वोल्टेज। अब हम रिसीवर के वायर के बारे में जानेंगे। पहला वायर जो ब्लैक कलर का है वो न्यूट्रल वायर है। 2 नंबर वायर जो व्हाइट कलर का है वो फेस वायर है, जिसमें 110 वोल्टेज इनपुट किया जाता है। 3 नंबर वायर जो रेड कलर का है वो स्टार्ट फंक्शन के मेन कॉन्टेक्टर का कॉमन है। 4 नंबर वायर जो ग्रीन कलर का है वो स्टार्ट फंक्शन का आउटपुट है, जो मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड करता है। 5 नंबर वायर जो ऑरेंज कलर का है वो अप के कॉन्टेक्टर के लिए है। 6 नंबर वायर जो ब्लू कलर का है वो डाउन के कॉन्टेक्टर के लिए है। 7 नंबर वायर जो व्हाइट ब्लैक कलर का है वो अप और डाउन का फेज और कॉमन है। 8 नंबर वायर जो रेड ब्लैक कलर का है वो ईस्ट के कॉन्टेक्टर के लिए है। 9 नंबर वायर जो ग्रीन ब्लैक कलर का है वो वेस्ट के कॉन्टेक्टर के लिए है। 10 नंबर वायर जो ऑरेंज ब्लैक कलर का है वो ईस्ट और वेस्ट का फेस और कॉमन है। 11 नंबर वायर जो ब्लू ब्लैक कलर का है वो साउथ के कॉन्टेक्टर के लिए है। 12 नंबर वायर जो ब्लैक व्हाइट कलर का है वो नॉर्थ के कॉन्टेक्टर के लिए है। 13 नंबर वायर जो रेड व्हाइट कलर का है वो साउथ और नॉर्थ का फेस और कॉमन है। दोस्तों अब हम 14 नंबर और 15 नंबर वायर जो ए और बी फंक्शन के लिए है और 17 नंबर और 18 नंबर वायर जो सी और डी फंक्शन के लिए है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों ये चारों फंक्शन का कब और कैसे यूज होता है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों क्रेन में ज्यादातर हमें क्रेन का रनवे, गडर और होइस्ट देखने को मिलता है। क्रेन में रनवे का यूज हुक को साउथ और नॉर्थ में ले जाने के लिए होता है। गडर का यूज हुक को ईस्ट और वेस्ट दिशा में ले जाने के लिए होता है और होइस्ट का यूज हुक को अप और डाउन में ले जाने के लिए होता है। लेकिन हमारा 10+2 मॉडल में एक गडर के ऊपर 2 होइस्ट आएंगे। रिमोट में ऊपर की 6 स्विचें पहले होइस्ट के लिए है और नीचे की 4 स्विचें दूसरे होइस्ट के लिए है। रिमोट में से अप की स्विच प्रेस करने पे पहले होइस्ट का हुक ऊपर की ओर जाएगा, डाउन की स्विच प्रेस करने पे हुक नीचे की ओर जाएगा और ईस्ट की स्विच प्रेस करने पे हुक ईस्ट में जाएगा। वेस्ट की स्विच प्रेस करने पे हुक वेस्ट में जाएगा। और वैसे ही ए फंक्शन की स्विच प्रेस करेंगे तो दूसरा होइस्ट का हुक ऊपर की ओर जाएगा। बी फंक्शन की स्विच प्रेस करने पे हुक नीचे की ओर जाएगा और सी फंक्शन की स्विच प्रेस करने पे हुक ईस्ट में जाएगा। डी फंक्शन की स्विच प्रेस करने पे हुक वेस्ट में जाएगा। दोस्तों हम 20 नंबर का फंक्शन जो ऑक्सिलरी फंक्शन है उसके बारे में जानेंगे। रिमोट कंट्रोल में से 2 बार स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो ऑक्सिलरी फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। उसके साथ हम लाइट फंक्शन, वुटर और अलार्म इनमें से कोई भी कस्टमाइज करके हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम रिसीवर का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं और हम रेडियो रिमोट कंट्रोल में आने वाली प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा मेन रिसीवर होता है उसके ऊपर रेड लाइट होना बंद हो जाती है। रेड लाइट बंद होने का मतलब है कि रिसीवर को इनपुट पावर नहीं मिल रहा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रिसीवर को खोलेंगे। उसके बाद इनपुट पावर का फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर कंटिन्यूटी में रखकर फ्यूज को चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसको बदल देंगे। बदलने के बाद रिसीवर स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2। रिमोट कंट्रोल में से सभी फंक्शन प्रेस करने पे रिले होल्ड होती है, लेकिन स्टार्ट फंक्शन प्रेस करने पे मेन कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होता। उस वजह से सभी फंक्शन से आउटपुट नहीं मिलता है। उसका सॉल्यूशन है कि पहले हम मल्टीमीटर से 4 नंबर का वायर जो मेन कॉन्टेक्टर होल्ड करता है उसका वोल्टेज चेक करेंगे। पहले हम मल्टीमीटर का 1.2 नंबर वायर पर रखेंगे जो फेज वायर है और दूसरा 0.4 नंबर वायर पर रख कर हम रिमोट में से स्टार्ट फंक्शन प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है तो
हम मेन कॉन्टेक्टर के फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 4 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से स्टार्ट फंक्शन प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा और सभी फंक्शन से आउटपुट मिलने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 3, रिमोट कंट्रोल में से अप और डाउन फंक्शन प्रेस करने पे रिले होल्ड होती है, लेकिन अप और डाउन फंक्शन का आउटपुट नहीं मिलता है। तो हम पहले मल्टीमीटर से अप और डाउन फंक्शन का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक पॉइंट 2 नंबर वायर पर रखेंगे जो फेज वायर है और दूसरा पॉइंट 5 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से अप फंक्शन प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है। वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 6 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से डाउन फंक्शन प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है। तो हमें अप और डाउन फंक्शन के कॉमन फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद दोनों को फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 5 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से अप फंक्शन प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा। वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 6 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से डाउन फंक्शन प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 4, रिमोट कंट्रोल में से ईस्ट और वेस्ट फंक्शन प्रेस करने पे रिले होल्ड होती है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट फंक्शन का आउटपुट नहीं मिलता है। तो हम पहले मल्टीमीटर से ईस्ट और वेस्ट फंक्शन का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक पॉइंट 2 नंबर वायर पर रखेंगे जो फेज वायर है और दूसरा पॉइंट 8 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से ईस्ट फंक्शन प्रेस करेंगे तो वोल्टेज 0 आता है। वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 9 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से वेस्ट फंक्शन प्रेस करेंगे तो वोल्टेज 0 आता है। तो हमें ईस्ट और वेस्ट फंक्शन के कॉमन फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद दोनों को फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 8 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से ईस्ट फंक्शन प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा। वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 9 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से वेस्ट फंक्शन प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 5, रिमोट कंट्रोल में से साउथ और नॉर्थ फंक्शन प्रेस करने पे रिले होल्ड होती है, लेकिन साउथ और नॉर्थ फंक्शन का आउटपुट नहीं मिलता है। तो हम पहले मल्टीमीटर से साउथ और नॉर्थ फंक्शन का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक पॉइंट 2 नंबर वायर पर रखेंगे जो फेज वायर है और दूसरा पॉइंट 11 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से साउथ फंक्शन प्रेस करेंगे तो वोल्टेज 0 आता है। वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 12 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से नॉर्थ फंक्शन प्रेस करेंगे तो वोल्टेज 0 आता है। तो हमें साउथ और नॉर्थ फंक्शन के कॉमन फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद दोनों को फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 11 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से साउथ फंक्शन प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा। वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 12 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से नॉर्थ फंक्शन प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 6, रिमोट कंट्रोल में से ए और बी फंक्शन प्रेस करने पे रिले होल्ड होती है, लेकिन ए और बी फंक्शन का आउटपुट नहीं मिलता है। तो हम पहले मल्टीमीटर से ए और बी फंक्शन का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक पॉइंट 2 नंबर वायर पर रखेंगे जो फेज वायर है और दूसरा पॉइंट 14 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से ए फंक्शन प्रेस करेंगे तो वोल्टेज 0 आता है। वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 15 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से बी फंक्शन प्रेस करेंगे तो वोल्टेज 0 आता है। तो हमें ए और बी फंक्शन के कॉमन फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद दोनों को फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 14 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से ए फंक्शन प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा। वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 15 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से बी फंक्शन प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 7,
रिमोट कंट्रोल में से C और D फंक्शन प्रेस करने पे रिले होल्ड होती है, लेकिन C और D फंक्शन का आउटपुट नहीं मिलता है। तो हम पहले मल्टीमीटर से C और D फंक्शन का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक पॉइंट 2 नंबर वायर पर रखेंगे जो फेज वायर है, और दूसरा पॉइंट 17 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से D फंक्शन प्रेस करेंगे तो वोल्टेज 0 आता है। वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 18 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से D फंक्शन प्रेस करेंगे तो वोल्टेज 0 आता है। तो हमें C और D फंक्शन के कॉमन फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद दोनों को फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 17 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से C फंक्शन प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा। वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 18 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से D फंक्शन प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 8, रिमोट कंट्रोल में से स्टार्ट फंक्शन को 2 बार प्रेस करने पे ऑक्सिलरी फंक्शन का आउटपुट नहीं मिलता है। तो हम पहले मल्टीमीटर से 20 नंबर वायर का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक पॉइंट 2 नंबर वायर पर रखेंगे जो फेज वायर है, और दूसरा पॉइंट 20 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से स्टार्ट फंक्शन 2 बार प्रेस करेंगे तो वोल्टेज 0 आता है। तो हमें ऑक्सिलरी फंक्शन के कॉमन फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 20 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से स्टार्ट फंक्शन 2 बार प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा। दोस्तों, हमारे वायरलेस रेडियो रिमोट कंट्रोल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।